हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके शर्मा। आज शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे नाम से ही काफी स्पष्ट है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, कंटिन्यूअस जो काम लगातार होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में पढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं वो मैं बता चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सारे सेंटेंस बनाऊंगा, सारे सेंटेंस बताऊंगा, सिखाऊंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो ये तो श्योर है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए गाइस शुरू करते हैं वीडियो अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके मतलब से ही, नाम से ही काफी मतलब क्लियर है। इसमें है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मीन्स वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि लगातार किसी काम का होना पाया जाता है, यानी कि कोई काम चल रहा होता है प्रेजेंट में, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब मैं आपको हिंदी में इनकी पहचान बता देता हूं कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द का प्रयोग होता है। आदि शब्द आते हैं लेकिन इनमें समय दिया हुआ नहीं होता है। अगर मैं कहूं मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, आप बोलोगे कि रहा है तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है कि 4 घंटे से। तो कंडीशन ये है कि इसमें रहा है तो आएगा, रही हूं आएगा, रहा है आएगा, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की, मतलब सहायक क्रिया की बात करते हैं जो ईच एंड एवरी सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें है इसकी सहायक क्रिया है इज, आर, एम। एक वचन यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। और आई मीन्स मे के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप समझ सकते हैं डिटेल्स में। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जिस चीज से एक चीज होने का पता लगता है उसको हम एक वचन कहते हैं, और जिस वर्ड से बहुवचन का पता लगता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। अब करते हैं मेन वर्ब की बात, मुख्य क्रिया की। हम इसमें कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हम मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम सिंपल सेंटेंसेस, मैं आपको पहले की दोनों वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनको बनाने का जो शब्द क्रम है, जो इनके बनाने का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट किसको कहते हैं वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस अदर्स। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये सेंटेंस है तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें इज, आर, एम हमने बताए थे, इसमें कौन से हमें यूज करनी है? तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। उसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि अगर किसी भी हिंदी में ना आता है बाद में पढ़ना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, तो जिसमें बाद में ना आ गया वो वर्ब होती है, वो मुख्य क्रिया होती है। इसमें पढ़ना है तो आई एम रीड, लेकिन मैंने इसमें बताया आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, आई एम रीडिंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या आता है? यू, आई एम रीडिंग यू। तो इट इज ए सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसका मतलब है कि जो शब्द प्रश्न पूछने के, सॉरी,
जिस शब्द में नहीं का प्रयोग किया गया होता है, जिन शब्दों में नहीं का प्रयोग किया जाता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इसको हम इन वाक्यों में नोट को कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग करते हैं। इसका जो शब्द क्रिया में फॉर्मूला है वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले वी नीड टू यूज हेयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मोहन। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, तो वी नीड टू यूज इज। उसके बाद में आता है नोट, तो नोट लगा देते हैं। उसके बाद में आता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि गोइंग, कहाँ जा रहा है? टू द स्कूल। तो ये सेंटेंस बना आपका मोहन इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। इसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले, एक होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो अभी हम बात करेंगे जो क्या से शुरू हो रहे हैं। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लगाते हैं। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्या की इंग्लिश को नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस अगर उस सेंटेंस में नोट का प्रयोग हो रहा है तो नोट को लगा देंगे, अगर नहीं हुआ है तो नोट को नहीं लगाएंगे। इसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब क्या से शुरू हो रहा है तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, उसका प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी नीड टू यूज हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम अध्यापक की बात करें, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है बहुवचन में, और अध्यापक, काफी सारे अध्यापक की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुवचन मान के, क्योंकि यहाँ पे भी रहे हैं और यहाँ पे भी अध्यापक कक्षा में, बहुत सारे अध्यापकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक प्लूरल सेंटेंस हो गया, जिसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया शुड बी और, सहायक क्रिया होगी और। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट और द टीचर्स। फिर हम यहाँ पे टीचर नहीं लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे टीचर्स लिखेंगे, क्योंकि हम यूज आर कर रहे हैं। आर द टीचर पढ़ा रहे हैं। नोट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग तभी करेंगे हम अगर यहाँ पे आ रहा है वर्ड, नहीं आ रहा नहीं तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब पढ़ाना, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। आर द टीचर्स टीचिंग इन द क्लास, कक्षा में। और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस की मैं बात करूं जिसमें क्या से भी शुरू हुआ है और नहीं भी आ रहा है, उसको कैसे बनाएंगे? उसको भी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है? तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मोहन एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, इज मोहन। उसके बाद में क्या है? नोट का प्रयोग। नहीं आ रहा है तो नोट, इज मोहन नोट खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड। अब प्रश्नवाचक शब्द वे आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य वे आते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो। तो उनका बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसमें क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा दो और बाकी का इसी नियम का अनुसरण कर लेते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे दोबारा भी लिख दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इफ रिक्वायर्ड, यदि है तो लिखते हैं, अगर नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे कि आप कहाँ रह रहे हो, तो इसमें कहाँ का प्रयोग आया है तो हम कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, वेयर। उसके बाद में आता है आप। यू को हम सिंगुलर नहीं मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, आप। तो वेयर, आप कहाँ रह रहे हो, तो
बहुवचन के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। वेयर आर, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, वेयर आर यू, तो उसके बाद में रहना लिविंग, वेयर आर यू लिविंग। अब आता है बच्चे कक्षा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें क्यों का भी प्रयोग हुआ है, नहीं का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए इसको बनाने के लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, उसके बाद में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब चिल्ड्रन जो है बहुवचन है, तो वाई आर द चिल्ड्रन। उसके बाद में नोट का प्रयोग यदि है तो, नहीं है यहाँ पे तो हम नोट लगाएंगे। वाई आर द चिल्ड्रन नोट रीडिंग, प्लस अन्य शब्द कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है तो आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगा। ओके।